अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। लेकर आई हूँ एक बार फिर आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं बहुत ही मज़े की झटपट तैयार हो जाने वाली मुगलई मटन वाइट हांडी। लगा ना सुन के अच्छा। बहुत जल्दी तैयार करेंगे क्योंकि इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेशर कुकर का। बहुत रिच और क्रीमी बनेगी, बहुत मज़ेदार और खुशबूदार। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मुगलई वाइट हांडी बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट जाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पाइसेस की। नमक लिया है 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्ची ली है 1/2 टीस्पून, पिसा हुआ ज़ीरा लिया है, भुना कुटा हुआ है, ड्राई रोस्ट कर लिया था और मोटा मोटा मैंने इसको कूट लिया था। 1 टीस्पून भर के लिया है। पिसी हुई लाल वाली मिर्चें 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर है 1/2 टीस्पून और इसके अंदर 1/2 टीस्पून ही जाएंगी काली वाली पिसी हुई मिर्चें। ये मैंने घर में ही पीसी हैं, तो सिर्फ यही स्पाइसेस के अंदर जाने वाले हैं। अच्छा, इसको फ्लेवर देने के लिए, रिच बनाने के लिए, क्योंकि मुगलई है तो इसमें लाजमी काजू जाएंगे। तकरीबन मैंने लिए हैं इसमें 20 से 22 काजू लिए। इसका हम पेस्ट बनाएंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के लिया है। हरी मिर्च इस्तेमाल करेंगे हस्बे ज़रूरत। हरा धनिया जाएगा, साथ ही इसमें प्याज जाएगी। 2 बड़े साइज़ की प्याज ली थी। थोड़ा सा पानी डाल के उसको ग्राइंडर में मैंने ब्लेंड करके इस तरह का पेस्ट बना दिया था। क्रीम यूज़ करेंगे हस्बे ज़रूरत। दही जाएगा 1 कप। इसके अंदर जाएगा दूध 1 कप, कोई भी दूध ले सकते हैं। ऑयल यूज़ करेंगे हस्बे ज़रूरत। अब हम बात कर लेते हैं गोश्त की। मटन की बना रहे हैं तो मटन लिया है 1 kg विद बोन। इससे अच्छा फ्लेवर आता है। चाहें तो बोनलेस में बना सकते हैं, लेकिन मैं बोन के साथ बना रही हूँ। तो ये 1 kg है। मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और इसका पानी ड्रेन कर दिया था। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पे मैंने एक पैन रख दिया था, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। ऑयल में यूज़ कर रही हूँ तकरीबन 1/2 कप से थोड़ा कम। आप जितना भी यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, इसलिए आपको बहुत येलो दिख रहा होगा। आप किसी भी कुकिंग ऑयल में बना सकते हैं। तो बस इसमें ऑयल चला जाएगा। ऑयल इसके अंदर मैंने डाल दिया है। अब मैं इस पर डालूंगी जो मैंने प्याज का पेस्ट बना के रखा था। देखें ये चला जाएगा। इसकी हमने क्या करनी है, अच्छे से भुनाई करनी है, क्योंकि प्याज में एक कच्चापन होता है जो हमने निकालना होता है। अच्छा, वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हम इसको बनाएंगे प्रेशर कुकर के अंदर, लेकिन स्टेप्स आपको दिखाने के लिए, ईज़िली कैमरे में दिखाने के लिए मैंने एक देगची ले ली है। मैं इसको शिफ्ट कर दूँगी बाद में प्रेशर कुकर में। तो पहले हम सब चीज़ों को डाल के भुनाई करेंगे इसकी अच्छे से। पहले इसको प्याज को अच्छे से हम भूनेंगे। प्याज की मैंने भुनाई कर ली थी तकरीबन मीडियम फ्लेम के ऊपर। ये तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने अच्छे से भून लिया ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अच्छा, अब इस पॉइंट पे मैं डालूंगी जो मैंने बकरे का गोश्त लेके रखा था, वो सारा इसमें डाल देंगे। डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी भी हम भुनाई करेंगे लहसुन अदरक के साथ। पहले मैं सारा गोश्त डाल दूँगी इसके अंदर। गोश्त मैंने इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और साथ में ही डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट भी, ताकि सब चीज़ें आपस में एक साथ भुन जाएं अच्छे से। तो इसमें चला जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, चला जाएगा सारा। बस ये भी डाल देंगे इसके अंदर हम। लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया है। अच्छा, आपने नोट किया होगा मेरा लहसुन अदरक यूजुअली येलो होता है। मैं ऑयल में पीसती हूँ, पानी में नहीं पीसती हूँ। ये भी एक टिप है। अगर लॉन्ग लास्टिंग लहसुन अदरक को आपने फ्रिज में रखना है कि ख़राब ना हो, तो पानी में बिल्कुल ना पीसें। किसी भी ऑयल में आप पीस सकते हैं। मैं तो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करती हूँ सरसों का, इसीलिए मैं उसमें पीसती हूँ। तो बस ये एक टिप थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो बस मैं क्या करूँगी, इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करूँगी मीडियम टू हाई फ्लेम पर। भुनाई अच्छे से हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, परफेक्ट से देखें टेक्सचर भी आ गया है। अब इस पॉइंट पे मैं डालूंगी जो मैंने स्पाइसेस की एक प्लेटर तैयार करी थी, सब एक साथ चली जाएगी, क्योंकि हमने मसालों को भी अच्छे से भूनना है ताकि इसका भी कच्चापन निकल जाए। देखें ये प्याज ने कितना पानी छोड़ा है, उसी प्याज के पानी में ही फ्राई हो रही है। देखें भुनाई हम कर रहे हैं, मैंने इसमें अभी कोई पानी वगैरह ऐड नहीं किया है। बस स्पाइसेस डाल के पहले मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। स्पाइसेस डाल के मैंने इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखें अच्छे से ये मिक्स हो गया है। बस अब जो मैं स्टेप करूँगी उसमें ये होगा कि मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, क्योंकि हमने गोश्त को गलाना है। तो तकरीबन 2 ग्लास से करीब मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी। मैं प्रेशर कुकर में इसको गलाऊँगी तो मैं 2 ग्लास डाल रही हूँ। अगर आप इसको डायरेक्टली ऐसे ही गलाना चाहते हैं तो पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं। तकरीबन 40 मिनट्स लगेंगे इसको डायरेक्टली कुक करने में, लेकिन मैं क्या करूँगी, इसको शिफ्ट कर दूँगी प्रेशर कुकर में और तकरीबन 12 से 15 मिनट का मैं इसको प्रेशर लगाऊंगी ताकि हमारी झटपट तैयार हो जाए रेसिपी। तो बस मैं क्या करूँगी, अब इसको शिफ्ट कर दूँगी प्रेशर कुकर के अंदर। गोश्त को मैंने शिफ्ट कर दिया था, जैसे बताया था प्रेशर कुकर के अंदर चला गया है। तकरीबन 12 से 15 मिनट का प्रेशर दूँगी। फिर गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारा परफेक्ट सा गल जाएगा। विसल चलने के बाद का टाइम नोट करते हैं हमेशा प्रेशर कुकर का। तो इतनी देर वेट करना है जितनी देर हमारा गोश्त गल जाता है, 15 मिनट तक इंशाल्लाह।
जब तक गोश्त गल रहा है एक स्टेप हमने और करना है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि काजू का हम पेस्ट बना लेंगे, तो मैं क्या करूँगी इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और ब्लेंडर में डाल के इसका बारीक सा एक पेस्ट बना लूँगी। तो इस तरह से हम इसको तैयार कर लेंगे। गोश्त को मैंने गला लिया था प्रेशर कुकर के अंदर, वापस इसको मैंने इस पॉट में शिफ्ट कर दिया। देखिए गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत, देखिए कितना अच्छा गल गया है, बहुत परफेक्ट सा गल गया है। अच्छा देखिए इतना पानी इसके अंदर अभी रिमेनिंग है, हमने इसको थोड़ा सा ड्राई भी करना है। लेकिन साथ साथ मैं क्या करूँगी इसमें दही डाल दूँगी, क्योंकि दही भी अपना पानी छोड़ेगा। तो दही को अच्छे से पहले आपने फेंटना है, वरना क्या होता है गुठलियाँ वगैरह रह जाती हैं जो अच्छी नहीं रहती हैं। तो इसके अंदर सारा दही चला जाएगा। दही डाल दिया है। दही डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए दही भी अपना पानी छोड़ेगा, वैसे भी थोड़ा सा इसमें पानी रह गया था जो हमने गोश्त गलाया था, तो सारा एब्जॉर्ब हम करेंगे। साथ में मैं डाल दूंगी जो मैंने काजुओं का पेस्ट बनाया था, वो भी हम साथ ही डाल देंगे। देखिए इसको क्या करता है इस डिश को, ये बहुत रिच और बहुत ज़्यादा फ्लेवर इसके अंदर आ जाता है। तो बस ये काजू का पेस्ट भी चला जाएगा साथ ही इसके अंदर। काजू का पेस्ट और दही डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस पॉइंट पे मैं डालूंगी, साथ में ही चला जाएगा, जैसे कि मैंने आपको मिल्क बताया था, तो ये भी चला जाएगा इसके अंदर। मिल्क डालने के बाद अब मैं क्या करूँगी, इसको मिक्स करूँगी और तकरीबन इतनी देर कुक करूँगी कि इसके अंदर एक थिकनेस सी आ जाए, थोड़ी सी थिकनेस आ जाए, ग्रेवी थोड़ी सी कम हो जाए, थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाए सारी चीज़ें। तो इसके ऊपर लिड लगा दूँगी और तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर ऐसे ही छोड़ दूँगी। 5 से 6 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था ऐसे ही। देखें थोड़ी सी इसके अंदर थिकनेस आ गई है, ये देखें थोड़ी ग्रेवी, ये देखें इस तरह का टेक्सचर हो गया, ये देखें इस तरह का। काजू डालने से क्या होता है इस तरह का एक अच्छा सा लुक भी आता है और टेस्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। बस अब इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, जो मैंने क्रीम रखी थी जो कि इस डिश को बहुत ही रिच और बहुत मुगलई वाला टेक्सचर देती है, तो बस क्रीम डाल देंगे इसके अंदर हम। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे पास 200 ml का ये पैक है तो मैं डाल रही हूँ उसके अंदर। क्रीम मैंने इसके अंदर डाल दी है। क्रीम डालने के बाद हम इसको कुक करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि क्रीम का भी एक अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर डेवलप हो जाए और इसके ऊपर तेल भी आ जाए। तो पहले मैंने अच्छे से इसको मिक्स करना है। मिक्सिंग मैंने बहुत अच्छे से कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं क्या करूँगी, चूल्हे की आंच जब मीडियम कर दूँगी और इस वक्त मैं डालूँगी इसके अंदर हरी मिर्चें, जो मैंने आपको दिखाई थी स्टार्टिंग में, मैंने कट कर ली थी ताकि इसका भी एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए हरी मिर्चों का। तो हरी मिर्चें भी चलेंगी, थोड़ा गार्निशिंग में हम छोड़ेंगे। अच्छा अब मैं इसके ऊपर लगा दूंगी लिड, और लिड लगाने के बाद फ्लेम को अगेन मैं कम कर दूंगी बिल्कुल लो, ताकि ये होगा कि तेल इसके ऊपर आ जाएगा, तो फिर हमारी डिश बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लुक आ गया है, कितना रिच, कितना क्रीमी लग रहा है। इसके ऊपर ऑयल भी आ गया है, देखिए सेपरेट होना शुरू हो गया है, ये परफेक्ट सा बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा इसके ऊपर हरा धनिया भी डालेंगे ताकि हरे धनिया की भी एक अच्छी खुशबू आए। गार्निशिंग के वक्त भी डालेंगे तो ज़बरदस्त सा हमारा मुगलई वाइट मटन हांडी परफेक्ट सा रेडी हो गया। देखा मैंने कितना झटपट रेडी किया है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना खुश रंग लग रहा है, खूबसूरत सा। बस अब मैं क्या करूँगी, इसका फ्लेम ऑफ करूँगी और इसको डिश आउट कर दूँगी। मुगलई मटन वाइट हांडी हमारी बहुत अच्छे से रेडी हो गई थी, बहुत ही मज़ेदार बनी है। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि पूरा किचन ही महक रहा है। बस अब मैंने क्या करना है, इसको डिश आउट करना है, प्रेजेंट करना है ज़बरदस्ती हांडी में, क्योंकि हमने इसका नाम ही हांडी रखा है मुगलई हांडी, तो हांडी होना तो बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा लगता है, प्रेजेंट करें अच्छा सा तो देखने वाले को भी मज़ा आएगा। तो बस इसमें मैं डिश आउट कर रही हूँ। आप इसे नान के साथ खाएँ, गार्लिक नान के साथ खाएँ, तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस मैं इसको क्या करूँगी, डिश आउट कर लूँगी। मज़ेदार खुशबूदार अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मटन वाइट हांडी रेडी हो गई है, जो कि हमने मुगलई स्टाइल में, शाही स्टाइल में तैयार की है। देखिए मैंने इसको हांडी में सर्व किया है, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन की है। नान के साथ खाएं, गार्लिक नान के साथ खाएं, बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि इसकी ग्रेवी इतनी रिच बनी है, इतनी क्रीमी बनी है, काजू और क्रीम की वजह से बहुत मज़ेदार बनी है। ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी ये वाली डिश कैसी बनी है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिए। और अगर कोई फरमाइश है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ज़रूर इंशाल्लाह पूरा करूँगी। जब तक के लिए दें फातिमा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।